नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के आत्मकथा के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो आज का आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी। आइए देखते हैं इससे प्रश्न। एक कहानी यह भी कौन सी विधा है? ऑप्शन ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी, डी आत्मकथा। एक कहानी यह भी है कौन सी विधा है? आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, आत्मकथा। प्रश्न देखिए प्रश्न 2 है, एक कहानी यह भी आत्मकथा को प्रकाशित हुई। एक कहानी यह भी आत्मकथा को प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए 1999, बी 2000, सी 2007, डी है 2010। एक कहानी यह भी आत्मकथा को प्रकाशित होती है, 2007 में होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, एक कहानी यह भी आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? एक कहानी यह भी आत्मकथा जो है यह किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए मनु भंडारी, बी अमृतलाल नागर, सी उषा प्रियमदा, डी हरिशंकर परसाई। एक कहानी यह भी आत्मकथा है, यह किसके द्वारा लिखित है? मनु भंडारी द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनु भंडारी। प्रश्न देखिए 4 है, मनु भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो मनु भंडारी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए बिहार जीरादेई में, बी है मध्य प्रदेश भानपुर, सी है उत्तर प्रदेश दौलतपुर, डी है झारखंड हजारीबाग। तो देखिए मनु भंडारी का जो जन्म होता है यह कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश भानपुर में हुआ था। इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1931 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु इनका हुआ था 2021 में। मनु भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश भानपुर में। जन्म कब हुआ? 1931 में। मृत्यु कब हुआ? 2021 में। आइए देखते हैं आगे प्रश्न है। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है, मनु भंडारी के पिता का साम्राज्य कहाँ पर था? मनु भंडारी के पिता का साम्राज्य कहाँ पर था? ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी, ऑप्शन बी अजमेर ब्रह्मपुरी, सी है सिवान पंचरुखी, डी है धनबाद दुमका। तो मनु भंडारी के पिता का साम्राज्य कहाँ पर था? अजमेर ब्रह्मपुरी था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजमेर ब्रह्मपुरी। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न है 6। प्रश्न 6 है, अजमेर से पहले पिताजी कहाँ पर रहते थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान थी? अजमेर से पहले पिताजी कहाँ पर रहते थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान थी? तो यह ऑप्शन ए है इंदौर, बी है हरिद्वार, सी लखनऊ, डी मुजफ्फरपुर। तो देखिए प्रश्न 6 का, अजमेर से पहले पिताजी कहाँ पर रहते थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा सम्मान कहाँ पर थी? तो इंदौर में थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंदौर। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन, सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही। किस आत्मकथा का संवाद है? तो किस आत्मकथा का संवाद है? ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी, एक कहानी यह भी, सी है क्या भूलूं किया याद करूं, डी है सोजे वतन। तो यह किस आत्मकथा का यह संवाद है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक कहानी यह भी है। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 है, 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी कौन थी? 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी कौन थी? ऑप्शन ए मनु भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी सुशीला, डी है विनोद। तो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन थी? मनु भंडारी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनु भंडारी। कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न है 8,
प्रश्न देखिए 8, प्रश्न 8 है, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु का उम्र क्या था? सबसे जो बड़ी बहन है उसका जो शादी होता है उस समय मनु का उम्र क्या था? ऑप्शन ए 9 साल, ऑप्शन बी 8 साल, सी 6 साल, डी है 7 साल। तो सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु का उम्र क्या था? 7 साल था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 साल। प्रश्न देखिए 10, प्रश्न 10 है, अपने घर से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मनु भंडारी घर के बड़े आंगन बचपन में कौन कौन से खेल खेला? अपने घर से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मनु भंडारी के घर के बड़े आंगन में बचपन में कौन सा खेल खेला? ऑप्शन ए है सतोलिया, 2 है लंगड़ी टांग, 3 है पकड़म पकड़ाई, 4 है गुड्डे। यहाँ हो जाएगा गुड्डे। गुड्डे गुड़िया के ब्याह रचा। ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, बी है केवल 3 2 5, सी है 1 2 3 4, डी है 3 4 1। तो इसमें से कौन हो जाएगा? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, गुड्डे गुड़िया की ब्याह। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 2 3 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 11, प्रश्न 11 है, मनु भंडारी ने अपने भाइयों के साथ कौन कौन सा खेल खेला? जो मनु भंडारी हैं अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हैं? ऑप्शन ए गुल्ली डंडा का खेल, 2 है पतंग उड़ाना, 3 है कांच पीसकर माजा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी केवल 2 3, डी है केवल 3। मनु भंडारी ने अपने भाइयों के साथ कौन कौन सा खेल खेला? तो गुल्ली डंडा का खेल, पतंग उड़ाना, कांच पीस माजा। तो ऑप्शन इसमें से सी सही हो जाएगा, केवल 1 2 3। प्रश्न देखिए 12, प्रश्न 12 है, हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह की उम्र योग्यता क्या थी? ऑप्शन ए उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक, बी है 15 वर्ष और शिक्षा इंटर, सी है 12 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक, डी है 20 वर्ष और शिक्षा बीए। तो हमारे परिवार में लड़कियों के यानी कि लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? उम्र 16 वर्ष और शैक्षिक शिक्षा जो था मैट्रिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 13 है, प्रश्न है 13, मनु की बहन सुशीला विवाह करके कहाँ चली गई? जो मनु की बहन है वह सुशीला विवाह करके कहाँ चली जाती है? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी इंदौर, सी पटना, डी वाराणसी। तो मनु की जो बहन है सुशीला विवाह करके कहाँ चली जाती है? कलकत्ता चली जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलकत्ता। प्रश्न देखिए 14 है, प्रश्न 14 है, पिता ने रसोई को क्या कहते थे? जो पिताजी थे वह रसोई को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है भूत खान, बी है भटियार खाना, सी है रसोईया, डी है भुंडा भूजा। तो पिता ने रसोइयों को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भटियार खाना। प्रश्न देखिए 15 है, प्रश्न 15 है, मनु भंडारी ने ककहरा किस विद्यालय में सीखा? जो मनु भंडारी है वो विद्यालय में किस विद्यालय में ककहरा सीखती हैं? ऑप्शन ए सवित्री गर्ल्स हाई स्कूल, बी है स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, सी है प्रयाग गर्ल्स हाई स्कूल, डी है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। तो मनु भंडारी ने ककहरा किस विद्यालय में सीखा? सवित्री गर्ल्स हाई स्कूल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सवित्री गर्ल्स हाई स्कूल में ककहरा सीखा। प्रश्न है 16, प्रश्न 16 है, मनु भंडारी की हिंदी की प्राथमिकता, मनु भंडारी की हिंदी की प्रधानाध्यापिका कौन थी? मनु भंडारी की हिंदी की प्रधानाध्यापिका कौन थी? ऑप्शन ए संगीता अग्रवाल, बी है सुनीता अग्रवाल, सी है सुशीला अग्रवाल, डी है सवित्री अग्रवाल। तो मनु भंडारी की हिंदी की प्रधानाध्यापिका कौन थी? तो शीला अग्रवाल थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शीला अग्रवाल। प्रश्न देखिए 17 है, प्रश्न 17, मनु भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ? मनु भंडारी का विवाह किसके साथ होता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद,
बी है महेंद्र प्रसाद, सी है राजेंद्र यादव, डी है सूर्य प्रकाश। तो मनु भंडारी का जो विवाह होता है यह किसके साथ होता है? राजेंद्र यादव के साथ होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 18 है। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 है, यह लड़की मुझे दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, वहाँ जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया, किस आत्मकथा का संवाद है? ऑप्शन ए पिता, बी एक कहानी यह भी, सी एक टोकरी भर मिट्टी, डी है ताई। तो यह लड़की मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, वहाँ जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया, यह किस आत्मकथा का संवाद है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कहानी यह भी है। प्रश्न देखिए 19 है। प्रश्न 19 है, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है, यह किस आत्मकथा का संवाद है? ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, बी पिता, सी पत्नी, डी एक कहानी यह भी। तो यह जो संवाद है एक कहानी यह भी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 20, बस अब यहीं रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएंगे, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए पिता, बी है मनु भंडारी, सी है शीला अग्रवाल, डी है माता। बस अब यहीं रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएंगे, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिता का। प्रश्न देखिए 21 है। प्रश्न 21 है, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति कौन थे? अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए पिता, बी शीला अग्रवाल, सी डॉक्टर अम्बालाल, डी भाटिया। तो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अम्बालाल थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर अम्बालाल। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 22, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसने नोटिस थमा दिया? लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसने नोटिस थमा दिया? ऑप्शन ए है सुशीला, बी है पिता, सी शीला अग्रवाल, डी है अम्बालाल। तो लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसने नोटिस थमा देता है? तो शीला अग्रवाल थमा देती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 23 है। प्रश्न 23 है, मनु भंडारी का बचपन कहाँ पर बीता? जो मनु भंडारी है उनका बचपन कहाँ पर बीतता है? ऑप्शन ए राजस्थान से अजमेर, बी है दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी है पंजाब। तो मनु भंडारी का जो बचपन है कहाँ बीतता है? राजस्थान अजमेर में बीतता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है, मनु भंडारी को राजेंद्र कुमार की कौन सी उपन्यास सबसे अच्छी लगती है? मनु भंडारी को राजेंद्र कुमार का कौन सा उपन्यास सबसे अच्छा लगता है? ऑप्शन ए सुनीता, बी परख, सी त्यागपत्र, डी कल्याणी। तो मनु भंडारी को ज्ञानेंद्र कुमार की कौन सी उपन्यास सबसे अच्छी लगती है? सुनीता लगती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुनीता। प्रश्न है 26। प्रश्न है 26, आई एम रियल प्राउड ऑफ यू किस पत्र का कथन है? ऑप्शन ए मनु के पिता, ऑप्शन बी मनु के बहन, सी पिता के मित्र डॉक्टर अम्बलाल, डी है पिता के दकियानुसी मित्र। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिता के मित्र डॉक्टर अम्बालाल ये सब कहते हैं आई एम रियल प्राउड ऑफ यू। आइए देखते हैं आगे प्रश्न है। प्रश्न है 26। प्रश्न 26 है। प्रश्न 26 है, लेखिका
घर का वातावरण कैसा था, जो लेखिका है उसके घर का वातावरण कैसा है। ऑप्शन ए धार्मिक वातावरण, बी है राजनीतिक वातावरण, सी शैक्षिक वातावरण, डी है अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। तो लेखिका का जो घर है वह कैसा वातावरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण है। प्रश्न देखिए 27। प्रश्न 27 है, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था। ऑप्शन ए आज़ादी की प्रतीक्षा वाला, बी अनिश्चितता का, सी भेदभाव का, डी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले की होड़ भरा। तो सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले की होड़ से भरा हुआ। प्रश्न देखिए 28। प्रश्न 28 है, लेखिका के मन में कौन से हीन भावना ग्रंथि बन गई थी। लेखिका के मन में कौन से हीन भावना ग्रंथि बन गई थी। ऑप्शन ए है काले रंग की होना, बी छोटे कद का होना, सी है आँखों पर चश्मा न लगाना, डी है पढ़ाई में कमजोरी होना। तो लेखिका के मन में कौन से हीन भावना ग्रंथि बन गई थी, काले रंग का होना बन गया था, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 29 है। प्रश्न 29 है, लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। लेखिका और पिता के बीच जो भी टकराव होता था उसका कारण क्या था। ऑप्शन ए विचारों की भिन्नता, बी लड़ाई झगड़ा, सी उम्र की भिन्नता, डी है राजनीतिक कारण। तो लेखिका और पिता के बीच में जो टकराव होता है उसका कारण क्या था, विचारों का भिन्नता था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विचारों का भिन्नता। प्रश्न देखिए 30। प्रश्न 30 है, लेखक ने अपने पिता के शकी स्वभाव का क्या कारण बताया। जो लेखक है अपने पिता के शकी स्वभाव के कारण क्या बताया। ऑप्शन ए है अपनों द्वारा विश्वासघात, बी है बच्चों द्वारा चोरी करना, सी पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, डी है नौकरी छूट जाने के कारण। तो लेखिका ने अपने पिता शकी स्वभाव के कारण क्या था, अपनों द्वारा विश्वासघात होने के कारण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 31। कॉलेज में मनु भंडारी के किस ईयर की क्लास बंद कर दी गई थी। कॉलेज में मनु भंडारी के किस ईयर की क्लास बंद कर दी गई थी। ऑप्शन ए फर्स्ट ईयर, बी है सेकेंड ईयर, सी है थर्ड ईयर, डी है फोर्थ ईयर। तो कॉलेज में मनु भंडारी के किस ईयर की क्लास बंद कर दी गई थी, तो थर्ड ईयर की क्लास जो है वह बंद कर दी गई थी, ऑप्शन सी सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए। आज का अंतिम प्रश्न है, मनु भंडारी के लिए शताब्दी का सबसे बड़ा उपलब्धि कौन सा दिन था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1930, डी 26 नवंबर 1926। तो इसमें मनु भंडारी के लिए शताब्दी का सबसे बड़ा उपलब्धि कौन सा दिन था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।